हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल सम्यक हिंदी के माध्यम से आज आपके सामने एक खास चर्चा लेकर उपस्थित हूं। आपके मन में एक द्वंद्व है कि अब हम आने वाले समय में किसकी तैयारी करें, कैसे करें, कौन सी परीक्षा पहले दें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सारे ऑप्शन हैं। इवन पटवार भी आपके सामने आ चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा की अहर्ता भी रखते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी देंगे। तो तमाम तरह के द्वंद्व आपके मन में है कि हम कौन सी परीक्षा की तैयारी अब करें। तो आरपीएससी भी आपके सामने कैलेंडर जारी कर चुकी है और हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी आपके सामने अलग अलग परीक्षा की तिथियां घोषित कर चुका है। तो आपको कौन सी परीक्षा पहले देनी है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हम चर्चा करेंगे कि कौन सी परीक्षा पहले हमें देनी है। तो मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि खुसरो की पंक्तियों से आपका इस्तकबाल करता हूं। खुसरो शरीर सराय है, क्यों सोवे सुख चैन, कूच नगारा सांस का, बाजत है दिन रैन। तो आप क्यों सोवे सुख चैन, कि आपको अब सुख चैन से मित्रों सोना नहीं है। अब आपको दिन रात कठोर मेहनत करनी है। जो लक्ष्य आज की इस कक्षा में हम सुनिश्चित करेंगे उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए उसमें आपको लग जाना है। तो मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा कि आपके सामने ऑप्शन है जो आगामी जो भर्तियां हैं उसमें एक तो है फर्स्ट ग्रेड, दूसरा है सेकंड ग्रेड, तीसरा है मित्रों थर्ड ग्रेड। और मैं बात करूं तो हालांकि हायरार्की में तो वो सबसे ऊपर आना चाहिए। कुछ विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, अर्थात उनके पास क्वालिफिकेशन है। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आपको अलग से बताना चाहूंगा। पहले हम ग्रेड की बात कर लेते हैं। अब आपके सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीन ऑप्शन है स्कूल एजुकेशन के। फर्स्ट ग्रेड में जैसा आपने पहले देखा होगा कि 350 पद है। यहां आपके सामने कितने पद है मित्रों? 350। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहां आपके सामने 288 पद है। थर्ड ग्रेड की बात अपन करें तो अभी तो कुल मिलाकर के लगभग 7000 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जो बढ़कर के हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 30,000 हो जाएगी लेवल फर्स्ट एंड सेकंड। ये अभी आगामी क्या होगी ये हमें पता नहीं। अब बात करते हैं परीक्षा की तिथि की, कि परीक्षा तिथि कौन सी घोषित की जा चुकी है और कौन कौन सी तिथि आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मित्रों फर्स्ट ग्रेड की बात अपन करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो परीक्षा डेट घोषित कर दी आरपीएससी ने 23 जून से 6 जुलाई। 23 जून से 6 जुलाई 2025 ये आपके सामने एक डेट आ चुकी है। सेकंड ग्रेड की हम बात करें तो इसकी भी डेट जारी होगी। ये है 7 सितंबर से 12 सितंबर। ये आपकी है 2025। अब हम बात करें थर्ड ग्रेड की तो संभावित तिथि है, क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आरएसएसबी, इसने कुछ तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन जो रिजर्व जो डेट है वो एक संभावना के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। वो है 22 से 23 नवंबर 2025। ये एक संभावित तिथि आपके सामने है। अब आपको विचार करना है कि 3 तारीख, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट ग्रेड में आपके पास 350 पद है हिंदी के, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। और सेकंड ग्रेड में आपके सामने 288 पद है। और यहां भी पदों का ऊपर नीचे संख्या हो सकती है, इससे कोई वो नहीं। तो अब आपको कौन सी तैयारी पहले करनी चाहिए? अब आप तारीख की बात करते हैं तो पहले देखिए जून आएगा और फिर सितंबर आएगा और फिर नवंबर आएगा। और एक बार के लिए जैसे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जो क्वालिफाइड है वहां हिंदी के पद हैं और परीक्षा जो है
वो दिसंबर में है, दिसंबर 2025, तो वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, यहां तो पर्याप्त समय उसकी अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं अलग से आपके सामने रूबरू होऊंगा, पूरे सिलेबस को और हम किस प्रकार से पढ़ेंगे वो पूरी रणनीति आपको अलग से मिलेगी। तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अब परीक्षा की डेट सबसे पहले जो विद्यार्थी एमए और बीएड है उनको फर्स्ट ग्रेड ही देना है, ये निश्चित बात होगी। फिर जो केवल बीए बीएड है वो सितंबर में अपनी सेकंड ग्रेड देंगे, और जो विद्यार्थी केवल बीएड तो कर रहे हैं और जो अभी रीट प्रीलिम्स जो उनकी लगी है पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे, वो ये भी दे सकते हैं और सेकंड ग्रेड भी दे सकते हैं। तो बात अपन करेंगे फर्स्ट ग्रेड से। यहां जैसे अपन बात करते हैं तो यहां फर्स्ट ग्रेड में आपके पास 100 दिवस बच रहे, 100 डेज ये आपके पास बच रहे। हालांकि 112-13 दिन बच रहे हैं, लेकिन हम 10 दिन को काउंट नहीं कर रहे। सेकंड ग्रेड की बात करते हैं मित्रों, तो आपके पास 180 दिन बच रहे हैं, यहां आपके पास 180 दिन बच रहे हैं। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो आपके पास पूरे 9 माह है, 29-27 अर्थात 270 दिन, और यहां लगभग 10 महीने आपके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये बात हम अलग से करेंगे। तो अब फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है 100 दिन में आप कैसे व्याख्याता बन सकते हैं, स्कूल व्याख्याता की जो रणनीति है उस पर हम बात करेंगे। सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें आपके पास 180 दिन है, और थर्ड ग्रेड में काफी समय मिलेगा आपको। तो एक बार आपको थर्ड ग्रेड की चिंता नहीं करनी, हमें समय के कारण देखा जाए तो केवल हमारे सामने ऑप्शन है कि जो 100 दिवस की जो हमारी योजना है 100 डेज, ये महत्वपूर्ण योजना है। तो अब जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य है हिंदी व्याख्याता बनना, और हिंदी व्याख्याता के लिए आपके पास 100 दिन है, और 100 दिन में आप आराम से हिंदी व्याख्याता बन सकते हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो जीके और एक हिंदी। अब चूंकि आप जीके पहले से पढ़ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले भी परीक्षा दी होगी, या मान लीजिए कोई फ्रेश विद्यार्थी है, तो जीके और हिंदी आपकी कंटिन्यूअस में चल रही है। अब आपकी रणनीति क्या हो, कैसे सिलेक्शन हो, कम पद हैं तो कम पद में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। तो जीके की रणनीति आपको और अलग से बताई जाएगी। मैं हिंदी की बात करता हूं। हिंदी में सबसे पहले बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये बहुत बड़ा है, अलग अलग विद्वान या आलोचकों ने या इतिहास लेखकों ने इसका लेखन किया है। ठीक है, दूसरा है हिंदी की व्याकरण, ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है। तीसरा है काव्य शास्त्र, ये हिंदी के मुख्य 3 फलक, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र। हिंदी भाषा, बोली और क्षेत्र को हम अलग करके देखें तो वो एक पोर्शन आप अलग मान सकते हो। हिंदी भाषा, बोली और क्षेत्र, भाषा बोली और क्षेत्र की हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहां अब हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विशाल है, यहां काफी कठिनाइयां आएंगी। हिंदी व्याकरण कुछ विद्यार्थियों की कमजोर रहती है, काव्य शास्त्र तो बेहद परेशानी खड़ी करता है आपके सामने। भाषा बोली और क्षेत्र है वो भी आपको एक रणनीति के तहत एक वैज्ञानिक तरीके से याद करवाए जाएंगे। तो अब जो प्लानिंग है अपनी, मान लीजिए कि 100 दिन
ऐसा तो कोई प्लान नहीं होता कि आपको 20 दिन इतिहास पढ़ना है, 30 दिन ये पढ़ना है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो इतिहास है इसको आप 60 दिन के अंतर्गत एक राउंड पूरे इतिहास का लगा सकते हो। इसी 60 दिन आपको व्याकरण को देना है, व्याकरण का विस्तृत पोर्शन है। काव्य शास्त्र आपका 40 दिवस में पूरा हो सकता है, भाषा बोली आपके 10 दिवस में पूरे हो सकते हैं, यानी 60 दिन से आपको आगे नहीं जाना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला जो राउंड है 60 दिन में पूरा इतिहास एक राउंड लगेगा, व्याकरण भी पूरे अच्छे से तैयार हो जाएगी, काव्य शास्त्र 40 दिवस तक पढ़ेंगे और भाषा बोली क्षेत्र 10 दिवस तक पढ़ेंगे। अब आपके पास 60 दिन तक ये चीजें चलती गई, ठीक है। अब आपके पास बच गए 40 दिन। तो 40 दिन जो है ये आपके रिवीजन के बचते हैं, कि 40 दिन आपने जो तैयार किया है, जो पढ़ा है, इसका हम रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन करने के लिए आपको प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी तैयार की है मैंने, और आपके टेस्ट सीरीज भी हम अच्छी तैयार करके लेके आएंगे। और फिर आपको हिंदी साहित्य का जो विस्तृत फलक है उसको पूरे में नहीं उलझना। जहां जहां परीक्षक की नजर जाती है, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, मैं आपको परीक्षक की नजर से पढ़ाऊंगा और परीक्षक की नजर से आपको मेहनत करनी। आपको फालतू की सामग्री में नहीं उलझना, फालतू का समय आपको व्यतीत नहीं करना। तो हम एक परीक्षक की नजर से सारी तैयारी करते हुए चलेंगे। तो बात चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो मित्रों, सेकंड ग्रेड की हो या थर्ड ग्रेड की हो, हिंदी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो व्याकरण का पोर्शन हो, शिक्षण विधियां का हो, काव्य शास्त्र का हो, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो, वो मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। तो सम्यक हिंदी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले जो एमए बीएड है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को अपना लक्ष्य, क्योंकि समय भी उसी का पहले है, तो उसको लक्षित करके हम चलेंगे। तो हमारे सामने जो 100 दिन है उसमें 60 दिन यानी 2 महीने आप मेरे साथ रहेंगे, तो मैं आपको सुनिश्चित सफलता की ओर ले जा सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। तो आपको कम समय में मैं बहुत जल्द आपको एक अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं कि आपको बेहतरीन, क्योंकि रोज मैं आपसे लाइव आके मिलने की योजना बना रहा हूं, रोज हम शाम को मिलेंगे, रोज आपको इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा बोली, सब जो टॉपिक है उन पर आपको बेहतरीन तरीके से हम अच्छे एक पाठ्यचर्या के रूप में, डिस्कस के रूप में, विवेचन के रूप में, विश्लेषण के रूप में हम चलते रहेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और सम्यक हिंदी से आप जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द एक बेहतरीन प्लान लेकर आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू।